80 साल आजादी के बाद से हर साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया गया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, लेकिन एक सवाल शायद आपने कभी नहीं पूछा होगा। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में जोश भरने वाला वंदे मातरम लाल किले के इस सबसे बड़े स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा क्यों नहीं बना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्र गीत वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा स्थान मिला? लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में जन गण मन को औपचारिक प्राथमिकता मिलती रही और अब 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। क्यों लिया गया ये फैसला? क्यों वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पद ही सार्वजनिक तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं? और आखिर वंदे मातरम और जन गण मन की भूमिका में अंतर क्या है? आज की पूरी कहानी सिर्फ इसी सवाल के इर्द गिर्द रहेगी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं निप्य सिंह और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना वंदे मातरम आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी भावना का एक बड़ा मजबूत प्रतीक बन गई थी। खासकर 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान इस गीत के आंदोलनकारियों ने एकजुटता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। यानी जिस गीत की गूंज ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जोड़ा, आजादी के बाद वही गीत राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा तो बना, लेकिन राष्ट्रीय गान के साथ इसकी औपचारिक भूमिका अलग तय की गई। देश आजाद हो चुका था, अब भारत को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को औपचारिक पहचान देनी थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया। वहीं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, यानी दोनों को राष्ट्रीय महत्व मिला। लेकिन दोनों की भूमिका एक जैसी नहीं रही। जन गण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, और यही अंतर आगे चलकर सरकारी और औपचारिक समारोहों में भी दिखाई देता रहा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी वजह से वंदे मातरम के इस्तेमाल को लेकर बहस हुई। वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से में मातृभूमि की सुंदरता, प्रकृति और समृद्धि की वंदना की गई, लेकिन इसके आगे कुछ पदों में हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से मां दुर्गा का उल्लेख आता है। आजादी की लड़ाई में जब अलग अलग धर्मों और समुदायों की भागीदारी बढ़ी, तो गीत के इन हिस्सों को लेकर आपत्तियां भी सामने आई। इसी विवाद को देखते हुए 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया कि राजनीतिक सभाओं में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों का ही इस्तेमाल किया जाए। मकसद था कि गीत की राष्ट्रीयवादी भावना को बनाए रखना और साथ ही किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आशंका को कम करना। इसके बाद सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम में वंदे मातरम की शुरुआती हिस्से का इस्तेमाल ज्यादा प्रचलित हो गया। यानी जिस वंदे मातरम को आज हम सुनते हैं, उसका सार्वजनिक इस्तेमाल अक्सर पहले 2 पदों तक सीमित रहा। अब सवाल वापस वही, आजादी के बाद लाल किले पर वंदे मातरम को मुख्य औपचारिक स्थान क्यों नहीं मिला? इसका एक बड़ा कारण था राष्ट्रीय समारोह में जन गण मन की औपचारिक भूमिका। जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन की राष्ट्रीय समारोह का प्रमुख औपचारिक हिस्सा रहा। वहीं वंदे मातरम आजादी के आंदोलन और राष्ट्रवादी भावना से जुड़ा राष्ट्रीय गीत रहा। इसीलिए दोनों की राष्ट्रीय महत्ता के बावजूद उनकी औपचारिक भूमिका अलग अलग बनी रही। अब आते हैं 15 अगस्त 2026 पर। इस साल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे विशेष स्थान देने का फैसला किया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन से पहले लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। यानी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत की गूंज भी लाल किले से सुनाई देगी। सिर्फ गीत नहीं, पूरा कार्यक्रम खास होगा। 2026 के समारोह में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने को विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा। बताई गई योजना के अनुसार भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बैनर लेकर उड़ान भरेगा और लाल किले पर मौजूद लोगों के ऊपर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करेगा। यानी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम को सिर्फ गाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी 150 साल की विरासत को भी
सामने रखा जाएगा, क्योंकि आजादी के आंदोलन में जिस गीत ने लोगों के भीतर राष्ट्र भक्ति की भावना जगाई, उस गीत को अब स्वतंत्रता दिवस के सबसे बड़े राष्ट्रीय मंचों में से एक लाल किले पर विशेष स्थान दिया जा रहा है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक जन गण मन और वंदे मातरम की भूमिकाओं को लेकर बहस होती रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन ही है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। एक गीत जिसकी रचना 19वीं सदी में हुई, फिर आजादी के आंदोलन में इसकी गूंज सुनाई दी। 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में एक मजबूत राष्ट्रवादी प्रतीक बना। आजादी के बाद इसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला और अब 2026 में इसके 150 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर तक इसकी गूंज पहुंचने जा रही है। यानी वंदे मातरम की कहानी सिर्फ एक गीत की कहानी नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज के भारत तक की एक लंबी यात्रा है। तो अगली बार जब 15 अगस्त को लाल किले से वंदे मातरम की आवाज सुनाई दे, तो सिर्फ एक गीत मत समझिएगा। इसके पीछे आजादी का आंदोलन है, एक लंबा इतिहास है, विवाद और सहमति की कहानी है और 150 साल की एक ऐसी विरासत है जो आज भी भारत की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। 80 साल बाद लाल किले से गूंजेगा वंदे मातरम। इस बार सवाल सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि गीत कौन सा है, सवाल ये भी होगा आजादी की लड़ाई में जिस गीत ने देश को जगाया था, उसकी आवाज 15 अगस्त के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।